हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम जी के स्टडी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जो आपके टेट में पूछे जा सकते हैं इस बार, जो आपका जून में टेट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। साउंड इज हेयर्ड ओवर longer distance on rainy days because first option is sound travels slowly in moist air, बी ऑप्शन इज साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट न्यूटन सेकंड इज इक्विवेलेंट टू। फर्स्ट ऑप्शन आपको पता होगा, फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर सेकंड, बी ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब। तो आपको पता होगा न्यूटन की आपकी वैल्यू क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में आपको दिया गया है सेकंड, तो सेकंड से आपका स्क्वायर कट गया तो आपकी यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल्स, फर्स्ट ऑप्शन इज 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। वैसे अगर नैनोमीटर की बात करें तो आपके पास कितने मीटर के बराबर हो जाएगा, 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर में दिया गया था तो इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस आई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। फर्स्ट ऑप्शन इज ओहम मीटर, बी ऑप्शन साइमन पर मीटर, सी ऑप्शन है ओहम पर मीटर। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओम पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड, if pressure of air is increased to double, what will be velocity of sound। तो आपको पता होगा एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर। बट अगर आपकी हायर जो आपके टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगा, बट प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहता है, तो आपकी इसकी स्पीड सेम रहेगी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाय, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन, बी ऑप्शन न्यूक्लियर फ्यूजन, सी ऑप्शन आयनाइजेशन, डी ऑप्शन न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आपको पता होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें आपका हाइड्रोजन बर्निंग होती है सन के सरफेस पे या आपके कोर पे, जिसकी वजह से आपका एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेन ड्रॉप्स, यहाँ पे ट्रिप्स लिख लिया है, रेन ड्रॉप्स आएगा। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बी ऑप्शन सरफेस टेंशन। तो आपको पता होगा सरफेस टेंशन के कारण आपकी रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 to 20 वोल्ट and 100 watt bulb is connected to 110 volt source, the power consumption by the bulb is। तो आपको इसको निकालना आना चाहिए। आपको पता होगा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। तो आपके पास यहाँ पे हमने क्या निकालना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये आपको पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, वो आ जाएगा V²/P। V² कितना दिया है हमारे पास, 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट का स्क्वायर आ जाएगा और बटे में आ जाएगा आपका पावर। पावर कितनी है, 100 वाट की। तो आपके पास ये कितना आ गया, 484 ओम का रेजिस्टेंस आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, अब आपके पास फिर से पावर कंजप्शन निकालोगे जब आपका 110 वोल्ट का सोर्स होगा। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा V²/R, तो 110 स्क्वायर
अपॉन 484, तो आपके पास कितने वोल्ट का आ जाएगा? अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 25 वाट, 25 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल लुक्स लेस डीपर देन इट्स रियल डेप्थ, द रीजन इज। फर्स्ट ऑप्शन इज रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन इसका रीजन होता है। आपने देखा होगा अगर आप किसी जार पे जो पानी से भरा हो उसमें डिप करते हो अपनी पेंसिल को, कच्ची पेंसिल को, तो आपको दिखेगा कि वो आपको बीच से टूटी हुई नज़र आएगी। उसका कारण भी क्या है? रिफ्रैक्शन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप the value of acceleration due to gravity will be। फर्स्ट ऑप्शन इज जीरो, बी ऑप्शन इज पॉजिटिव, सी ऑप्शन इज नेगेटिव। तो आपके पास इसका आंसर सी हो जाएगा, नेगेटिव। अगर आपकी बॉल ऊपर से एच हाइट से नीचे की तरफ गिर रही होगी तो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फार साइटनेस इज करेक्टेड बाय यूजिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज कनकेव लेंस, बी ऑप्शन इज कन्वेक्स लेंस, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आपके कनकेव लेंस की बात करूं तो ये आपका नियर साइटनेस के लिए यूज होता है, नियर साइटनेस, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्स्ट ऑप्शन इज वेबर, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एट व्हाट एंगल विद हॉरिजॉन्टल ए स्टोन शुड बी थ्रोन सो दैट इट कवर्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। फर्स्ट ऑप्शन इज 60 डिग्री, बी ऑप्शन 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा जब कोई प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री पे फायर किया जाता है तो आपका मैक्सिमम रेंज मिलती है, आपको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होती है। अगर आपका मैक्सिमम हाइट अचीव करनी है आपको, तो आपको मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम हाइट 90 डिग्री के एंगल पे आपको फायर करना पड़ेगा या स्टोन को फेंकना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच फोर्स इज एप्लीकेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रिक्शनल फोर्स, बी ऑप्शन सेंट्रीपिटल फोर्स, सी ऑप्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन इज वेलोसिटी, बी ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट, तो आपका डिस्प्लेसमेंट सही हो जाएगा। अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन, ये याद रखेंगे आप, एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए स्टेप ऑफ ट्रांसफर कन्वर्ट्स। आपका फर्स्ट ऑप्शन है लो वोल्टेज एट लो करंट इनटू हाई वोल्टेज एट हाई करंट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। तो इसमें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है r/2, दूसरा ऑप्शन है r/4, सी ऑप्शन है r, और नेक्स्ट ऑप्शन है 2r। तो आपको पता होगा जो रेजिस्टेंस होता है, R इक्वल टू रो L/A। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है, कांस्टेंट है। तो अब आपके पास पता होगा जो आपका वॉल्यूम होता है वो L इंटू लेंथ इंटू एरिया होता है। अब आपके पास अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया आ जाएगा वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ। तो आपके पास वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा रेजिस्टेंस का? L²/V। तो यहाँ से आपके पास अगर लेंथ आपकी L/2 हो रही है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास ये रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? L/4 आ जाएगा या R/4 आ जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, R/4। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफियर रिफ्लेक्ट्स बैक रेडियो वेव्स टू अर्थ सरफेस। फर्स्ट ऑप्शन है आइनोस्फियर, तो आइनोस्फियर ये आपका इसका सही आंसर है।
तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन कौन सी लेयर्स है एटमॉस्फेयर की। बात करते हैं सबसे नीचे कौन सी आती है आपकी, ट्रोपोस्फियर। सबसे नीचे आती है ट्रोपोस्फियर। यहाँ पे आपके जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं यहीं पे ही होते हैं, वेदर फिनोमिनन। इसके ऊपर आपकी आती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर तो आपकी इसमें एक लेयर पाई जाती है ओजोन लेयर, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है मीजोस्फियर, उसके ऊपर आता है आपका आइनोस्फियर, उसके ऊपर आता है आपका एक्सोस्फियर। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पता लग गया होगा। इस क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ। तो आपको पता होगा किसकी सबसे लीस्ट होगी, गामा रेज की। किसकी होगी, गामा रेज की। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको इनका ऑर्डर पता होना चाहिए जो आपकी ये रेडिएशंस होती है। सबसे पहले मैं एक्स रेज को लिख रहा हूँ, उसके बाद आपकी अल्फ़ा बीटा गामा। तो अगर मैं इधर से इधर को जाऊंगा तो आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर मैं इधर से इधर को आऊँगा तो आपकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी, लैम्डा। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, एक्स रेज की, और सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, एक्स रेज की। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ़ ए प्लेन मिरर facing each other are inclined at an angle of 30 degree with each other, then number of images formed by an object lying on the between them is, first option is 10, B option 11, C option 12, D option 14। तो आपको पता होगा n किसके बराबर होगा, 360 डिग्री बाय आपकी जितने आपके एंगल बन रहा है थीटा -1। अगर आपके पास 360 डिग्री बाय थीटा क्या आ रहा है, E1 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका देखेंगे 360 बाय 30 डिग्री -1, तो 0, ये आपका 12 आ गया। तो 12 -1 11, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपका ऑड केस बनता, जैसे आपके पास कोई आपके पास 11 आ जाता, और ऑड के लिए आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा 360 डिग्री बाय थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो आपकी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स, फर्स्ट ऑप्शन इज वेवलेंथ रिमेन सेम, बी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, सी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आपकी बी ऑप्शन सही हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए बॉय वेथिंग 50 kg climbs 45 stairs in 9 seconds. If each steps of height 15 centimeter, then how much power did the boy spend? First option is 375 watt, B option है 300 वाट, सी ऑप्शन है 250 वाट, डी ऑप्शन है 150 वाट। तो आपको पता होगा अगर मैं हाइट निकालूंगा इसकी तो वो किसके बराबर आ जाएगी, 45 इंटू 15। इस तरह से निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 675 सेंटीमीटर। मुझे ये मीटर में चाहिए तो आपका डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो 6.75 मीटर आ जाएगा। आपको पता होगा पावर कंजप्शन किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा mgh/t। तो आपके पास m की वैल्यू कितनी दी गई है, m की वैल्यू हमारे पास 50 kg है, g कितना है 10 ले रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली,
तो आपके पास इसकी 6.75 है अपॉन 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 375 वाट आ जाएगा, 375 वाट। तो ये क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लू लाइट, तो आपको पता होगा विब गेयोर जो आपके कलर है 7 कलर इंद्रधनुष के, रेनबो के। अगर आप इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो आपकी लैम्डा इंक्रीज होगी, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की। अगर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, तो आपकी किसकी मैक्सिमम होगी, वॉयलेट की। तो यहाँ पे आपको ब्लू दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 7 कलर रेनबो के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए वेवलेंथ ऑफ 0.3 मीटर इज प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड इट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, विच टाइप ऑफ वेव वुड इट बी। तो आपको पता होगा वेलोसिटी इक्वल टू किसके बराबर होगी, आपकी एफ फ्रीक्वेंसी को लिख रहा हूँ इनटू साथ में क्या होता है लैम्डा। तो आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है ताकि आपको इसकी रेंज का पता चले कि आपकी कौन सी वेव है ये। तो आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। वेलोसिटी कितनी है, 300 मीटर पर सेकंड अपॉन साथ में आ जाएगा आपका 0.3। तो आपके पास ये आ जाएगी 1000 हर्ट्स। तो आपकी ये 1 किलो हर्ट्स की वेव है, फ्रीक्वेंसी है इस वेव की। तो आपके पास ये कौन सी रेंज की है, ऑडिबल वेव है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज हाफ्ड देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज। तो आपको पता होगा कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का, वो किसके बराबर है, 2π√L/g के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको पता है लेंथ किसके बराबर हो रही है, 2πL/2 जी। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि आपकी इसकी टाइम पीरियड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ √2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज। फर्स्ट ऑप्शन इज कनकेव लेंस। तो आपको पता होगा किस तरह से बिहेव करता है, कनकेव लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड यूजिंग एनीमोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, बी ऑप्शन डेप्थ ऑफ वाटर, सी ऑप्शन विंड स्पीड। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विंड स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। एको को आपको सुनने के लिए कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, 14.2 सेंटीमीटर। तो ये चारों सेंटीमीटर में, तो इसमें आपका मीटर में आएगा 17.2 मीटर, 17.2 मीटर आपका मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स। फर्स्ट ऑप्शन इज 646 वाट, बी ऑप्शन 746 वाट। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।